श्रद्धेय परम वंदनीय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में राजस्थान के योग साधक भाई बहनों की ओर से और करोड़ों समर्थकों की ओर से कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। अपने मुद्दों को प्राथमिक रूप से तैयार करते हुए लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, भारत को सबल एक सशक्त राष्ट्र बनाना, यह लक्ष्य लेकर अपने को कार्य करना। और लोगों को इस बात को भी स्मरण करवाना है कि 4 जून 2011 को जिस आतताई सरकार ने महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, उन सोए हुए उपवास करते हुए व्यक्तियों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, बर्बरता की थी, गोलियां चलाई थी, ऐसी बर्बर क्रूर सरकार को, ऐसे पार्टी को हमें दोबारा सत्ता में नहीं आने देना है। ऐसी जो निरंकुश सरकार है, जो अहंकारी सरकार है, और यही मौका है बदलाव का। आपका वोट बदलाव कर सकता है। मोदी जी व उनके समर्थकों को पूज्य स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है और यह घोषणा ही नहीं की, यह आह्वान भी किया है कि 300 से अधिक सीटें माननीय मोदी जी को और उनके साथ के समर्थक दलों को मिलें, क्योंकि 2, 4 या 10 सीटें लेकर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। ना काला धन वापिस आएगा, ना यह भ्रष्टाचार समाप्त होगा, ना इस देश की अर्थव्यवस्थाएं बदलेंगी, ना भारत, हमारे सपनों का भारत बन पाएगा। इसलिए उन्हें अपने को प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हुए 300 से अधिक सांसदों के साथ माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पद को संभालें, ऐसा लक्ष्य लेकर अपने सब कार्यकर्ताओं को कार्य करना। हमारे सपनों का भारत नामक पुस्तक आप सबके पास है। 67 वर्षों में इस पार्टी ने इस राष्ट्र को किस प्रकार लूटा है, उसकी पूरी जानकारी उसमें है। अपने को उन दलों को वोट देना भी परोक्ष रूप से कांग्रेस को ही वोट देना, ऐसा पाप में भागीदारी होना है, यह भी अपने आप को लोगों को बताना है। कुछ लोग समझते हैं कि दूसरे दलों को हमने वोट दे दिया, परंतु अंततः गत्वा वो भागीदार होने वाले हैं, अंततः गत्वा वो सहयोगी होने वाले हैं। अर्थात जो लोग सहयोगी होने वाले हैं या सहयोग से आगे कार्य करने वाले हैं, उन सबको अपने को वोट बिल्कुल नहीं देना है। इस बात को पहले से ही ध्यान में रखकर अपने को कार्य करना है। ये 23 मार्च से जो योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पश्चात राजनीति में शुभ का आधान हो, इस दृष्टिकोण से व्यवस्थाओं को न्यायपूर्ण बनाने के उद्देश्य से अपने 3 मुद्दों को लेकर अपने को कार्य करना है। काला धन मिटाना, व्यवस्था परिवर्तन करना और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना, यह लक्ष्य लेकर आध्यात्मिक व आर्थिक शक्ति संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना, यह हम सब का व परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मुख्य ध्येय है। मैं आज के इस राजस्थान के प्रांतीय बैठक में जहां महाराणा प्रताप को स्मरण करता हूं, वहां महर्षि दयानंद सरस्वती को भी नमन करता हूं। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती की भी कर्म भूमि रही है। महर्षि दयानंद यहां, चाहे वह उदयपुर का नवलखा महल हो, सत्यार्थ प्रकाश के निर्माण की प्रक्रिया हो, चाहे जोधपुर के सम्राट को समझाने की बात रही हो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक गुरु तो परम पूज्य महर्षि देव दयानंद हैं। और महर्षि देव दयानंद ने भी उस वक्त के राजा को ललकारा था जब जोधपुर नरेश अपने कर्तव्य से च्युत हो गया था, जब वह अनैतिक कर्मों में लग गया था, जब वो अधार्मिक कार्यों में लग गया था, अन्यायपूर्ण कार्यों में लग गया था। उस वक्त वहां के राजा के निवास स्थान पर रहते हुए भी, तभी वहां पर रहते हुए महर्षि देव दयानंद ललकारते हैं कि तुम एक शेर होकर और कहां जा रहे हो, किस प्रकार अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए हो। ऐसी ललकार कोई संत ही लगा सकता है। ऐसे राजाओं को ललकारने वाले महर्षि देव दयानंद के सुयोग्य शिष्य के रूप में परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज वर्तमान सत्ता को ललकारने का साहस कर रहे हैं। आज पुनः पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्ता को ललकारा है और आज महाराणा प्रताप की याद करें,
तो वह उसी कुलवंश से, जब भगवान राम, योगेश्वर कृष्ण, उन्होंने बहुत सामान्य लोगों को साथ लेकर एक बहुत बड़े संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया था। सामान्य लोगों को साथ लिया, वानर सेना को साथ लिया और लंकापति रावण को हरा दिया भगवान राम ने। और योगेश्वर कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो बहुत से वहां के ग्वालों ने, वहां के वृंदावन वासियों ने आकर अपनी लकुटी लगा दी थी, अपनी लाठी लगा दी थी और एक छोटी सी उंगली पर योगेश्वर भगवान कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था। बस परम पूज्य स्वामी जी महाराज कुछ वैसा ही कार्य कर रहे हैं। बस अपना अपना योगदान अब अपने को देने की आवश्यकता है। और इस संघर्ष को इस राजस्थान की धरा पर महाराणा प्रताप ने भी स्वर दिया था। महाराणा प्रताप के साथ कोई बड़ी सेना नहीं थी, चारों ओर से पूरा लगभग राजस्थान मुगलों से आक्रांत था, उनकी सत्ता हो चुकी थी। परंतु उस ऐसे समय में मेवाड़ के उस महाराणा ने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। जय राणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने संकल्प लिया, राजा होते हुए, महल होते हुए वो महल नहीं गए, महल को तिलांजलि दे दी, घास की रोटी खाना मंजूर किया और एक संकल्प लिया, जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा, जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं होगा, तब तक मैं धरातल पर सोऊंगा, जमीन पर सोऊंगा। ऐसा संकल्प लेने वाले उस महावीर को हम प्रणाम करते हैं। और उन्हीं के संकल्पों को पूरा करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी संकल्प लिया है, जब तक भारत मां विश्व का गुरु का पद स्वीकार नहीं करती, गुरु पद तक नहीं पहुंचती, भारत विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति नहीं बनती, परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी निरंतर तप करने वाले हैं। और इस भारत की सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होता, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया है, तब तक वह हरिद्वार भी जाने वाले नहीं हैं, पतंजलि योगपीठ जाने वाले नहीं हैं। जब पूज्यपाद गुरुवर यह संकल्प ले सकते हैं, तो हम भी यह संकल्प लें कि अब हम अपने घर की ओर तब प्रस्थान करेंगे जब अपने गली में, अपने जिले में व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन का वह शंखनाद कर देंगे। इस भाव के साथ यह पावन मंच परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित करता हूं। बोलिए जय भारत, जय भारती, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे